रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला के 5 बेटे थे और कमला अपने 5 बेटों से बहुत प्यार करती थी। 5 बेटे भी कमला का दिल से सम्मान और आदर किया करते थे। लेकिन कमला के 5 बेटों ने लव मैरिज की थी। जी हाँ, कमला की सुंदरी, चमेली, रेखा नाम की 3 बिहारी और पम्मी, गुरजीत नाम की 2 पंजाबी बहुएं थी। 5 बहू बहुत कार्यकुशल थी, साथ ही मिलजुल कर काम करती थी। जो भी काम कमला उन्हें करने की कहती, वो सारे काम फुर्ती से कर दिया करती। इसी के साथ 5 आपस में कभी लड़ाई नहीं करती। ऐसे ही एक दिन 5 बहू एक साथ बैठकर टीवी देख रही थी। तभी कमला वहाँ आकर कहती है, बहू क्या देख रही हो एक साथ बैठकर? हम साथ हैं अम्मा जी। हाँ, हम सब साथ है, मुझे भी पता है, पर तुम सब क्या देख रही हो वो पूछा है। अरे अम्मा जी, हम साथ है, फिल्म देख रहे थे हम सब। अच्छा, ठीक है। अम्मा जी, आप तो मार्केट जाने वाली थी ना, क्या हुआ, गई नहीं? नहीं बहू, दरअसल वो मैं तुम सब से कुछ बात करने आई हूँ। हाँ अम्मा जी, कहो ना, क्या हुआ? मैं ये कह रही थी कि करवा चौथ आने वाला है, तुम सबको याद है ना? जी अम्मा जी, हमें याद है। अरे मम्मी जी, हमने तो तैयारियां शुरू भी कर दी है। हाँ जी, इस बार करवा चौथ पर पूरी धूमधाम होगी। बढ़िया है। आसपास की कुछ औरतें भी आएंगी, तो सारी तैयारी अच्छे से करना। जी अम्मा जी। अपनी बहुओं की बात सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन निकलते हैं और करवा चौथ का दिन आने को था। बाजार में करवा चौथ की खूब रौनक लगी थी। वहीं कमला हाथों में काफी सारे पैसे लिए अपनी बहुओं के पास आकर कहती है, ये लो, सब बराबर पैसे ले लो और अपना करवा चौथ की शॉपिंग कर लो। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਡੀ। हाँ जी मम्मी जी, मेहंदी वाले नाल तो मैं गल कर ली है, वो एक दिन पहले ही आ जाना सानू मेहंदी लगान। अरे अम्मा जी को काहे परेशान करना, मुझे आता है ना ब्लीच फेशियल करना, हम कर देते हैं सबको। और अपना भी खुद ब खुद कर लेंगी। चलो, पार्लर के लाले लिपस्टिक का पैसा तो बच गवा, वैसे भी बहुत महंगाई है। हाँ, ये भी सही बात है। चलो अभी तुम जाओ, अपने कपड़े और गहने खरीद लो और फिर आगे क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है अम्मा जी। इतना कहकर 5 बहुएं शॉपिंग के लिए घर से निकलती हैं, जहां सभी अपने लिए सुंदर सुंदर सूट और साड़ियां खरीदती हैं। शॉपिंग खत्म होने के बाद सब घर आती हैं और आराम से बैठ जाती हैं। तभी रेखा कहती है, अरे गुरजीत दीदी, इस बार सरगी आपके घर से आएगी क्या? हाँ रेखा, इस बार भी आएगी। जब तक हम सरगी से मुंह जूठा ना कर ले, व्रत पूरा नहीं होता। अरे ये कैसा रिवाज है आप सबका, सुबह 4 ही बजे उठ के खा लो। अरे हम सबका करवा चौथ का व्रत तो रात के 12 बजे से ही शुरू हो जाता है। हाँ, और उसके बाद जब तक चांद ना आ जाए तब तक कुछ नहीं खाते हैं। ओ नहीं जी, साढ़े इत्थे तो 4 बजे उठकर नहा धोकर कोरा सूट पहनते हैं और फिर पूजा करते हैं, तो फिर सरगी खाते हैं, ता हुंदी व्रत दी शुरुआत। मैं क्या कह रही हूँ, इस बार क्यों ना हम 5 मिलकर एक साथ एक जैसा ही करवा चौथ मनाएं, मजा आएगा। आइडिया बुरा नहीं हैगा। सुबह उठकर असी सारे सूट पहन लेंगे और शाम ਨੂੰ असी साड़ी पहन लेंगे। ये अच्छा है, मजा आएगा। इस बार हम सब ऐसे ही करेंगे। अगर सभी की हाँ है तो हम भी तैयार हैं। 5 बहुएं आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर कमला आकर कहती है, बहुओं, करवा चौथ का व्रत चाहे किसी भी रीति रिवाज से रखा जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इस व्रत को सुहागन ने कितने मन से रखा है, उसके सभी नियमों को अच्छे से निभाया है या नहीं। बेटा, तुम सब मिलकर एक तरह से एक रिवाज का व्रत रखना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद 5 बहुएं अपनी अपनी तैयारियों में लग जाती हैं। वक्त गुजरता है, 5 बहुएं मिलकर करवा चौथ की तैयारियों में एक दूसरे की मदद करती हैं। गुरजीत, पम्मी, चमेली, रेखा और सुंदरी सभी अपने अपने हाथों पर अपने अपने पति के नाम की मेहंदी लगवाती हैं। करवा चौथ के दिन 5 बहू सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर सुंदर सुंदर नए नए सूट पहनकर तैयार होती हैं, जिसकी बाद सब मिलकर माँ करवा चौथ की पूजा करती हैं और गुरजीत कहती है, आजो सभी मिलकर सरगी खाकर अपने व्रत में शुरू कर दें। पर ये तो आपके घर से आपके लिए आई है, हम सब कैसे खा सकते हैं? एक किद्दां दी गल कर रही हो तुसी? मेरी और गुरजीत दीदी दी मम्मी थोड़ी सारियां दी मम्मी नहीं हैगी।
फिर इस घर दी बहू भी तो है असी, और सरगी पर असी सारे दा पूरा पूरा हक हैगा। ठीक है, चलो फिर हम साथ बैठ के सरगी खाते हैं। हाँ हाँ बैठो बैठो, टाइम हो रहा है। तुसी सारे बैठो, मैं डाल दिया सबनु सरगी। और कमला कहती है, आज मेरी 3 बिहारी और 2 पंजाबी बहुओं का एक साथ एक रिवाज वाला करवा चौथ है। करवा माँ तुम सबके सुहाग की लंबी उम्र बनाए रखे और हमेशा तुम्हारे 16 श्रृंगार सजा रहे, सदा सुहागन रहो। शुक्रिया माँ जी। मम्मी जी, ये मेरी तरफ तो आप दे लिए बनारसी साड़ी। मम्मी जी ये मेरी तरफ तो सोने दी चैन। पम्मी और गुरजीत को कमला को तोहफा देते देखकर चमेली, रेखा और सुंदरी का मन उदास हो जाता है। तभी गुरजीत कहती है, अरे तुम सब दिल छोटा ना करियो, ये तोहफा देना भी एक रिवाज हुंदा साडे च। और मैंने ते पम्मी ने पहले ही तुसी सारियां दे तरफ तो भी तोहफे ले लिए है, ओ रखे हैं, तुसी भी दे दो मम्मी जी नो। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर तीनों जल्दी से कमला को तोहफा देती है, जिसके बाद सभी बाकी की रस्म रिवाज खत्म करके अपने अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को सभी एक साथ साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके तैयार होती है और एक साथ मंदिर में कथा सुनने जाती है। और जब घर वापस आती है तभी रेखा कहती है, अरे सब तो हो गया, अब हम सब मिलकर चांद निकलने से पहले पूजा करेंगे हमारे बिहारी रिवाज के हिसाब से। हाँ हाँ, तुसी दस देओ, असी उद्दा उद्दा कर लांगे। अरे बिल्कुल, आप चिंता नहीं करो, देखिएगा पूजा करते करते कब चांद आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मेरा भी गला बहुत सूख रहा प्यास दे मारे, पता नहीं चंदा मामा कदों निकलेंगे। चलो फिर, छत पर हमने सारी तैयारी कर ली है। जिसके बाद सब मिलकर छत पर जाती है और चांद के आने से पहले पूजा करती है और छत से उतरकर नीचे आ जाती है और चांद के आने का इंतजार करती है। तभी वहाँ पर कमला आकर उन सब से कहती है, बेटा सभी रस्म और रिवाज पूरे हो गए। जी अम्मा जी हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम सबका इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि चांद निकल आया है। क्या सच में अम्मा जी? हाँ वो देखो। चलो चलो सारे अपनी थाली ले लो, हुण व्रत खोलने का समय आ गया है, जल्दी जल्दी अपने दिए नो जला लो। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने करवा चौथ की थाल लिए छत पर जाती हैं और उनके पति भी वहाँ आते हैं। पांचों मिलकर पहले चांद की पूजा करती हैं और उसे जल अर्पित करती हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने पति की आरती उतारती हैं और अपने पति का आशीर्वाद लेकर उनके हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को पूरा करती हैं। मीनू अपनी ननद कुहू के पास हाथ में एक कॉपी पेन लिए हुए जाती है और कहती है, ननद जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपके कितने राजों पर पर्दा डालूं। आधे से ज्यादा तो मुझे याद ही नहीं रहते, जिस वजह से मैंने कॉपी में लिखना शुरू कर दिया है। भाभी, आप मुझसे और इस घर से प्यार करती हो ना, तो फिर राज को राज बनाकर तो रखना ही होगा, नहीं तो घर में कलेश हो जाएगा। और आप तो जानती हो कि घर में कलेश हुआ तो माँ को दिल की बीमारी है, उनके साथ क्या हो क्या नहीं किसे पता। तो आप जानती है ना कि आपकी भलाई किसमें है। जी जी ननद जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ, राज को राज बनाए रखने में ही भलाई है। बिल्कुल सही भाभी। तो अब आप ये बात किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं रात भर घर से बाहर थी? हाँ दीदी, नहीं कहूँगी। मीनू इतना बोल ही रही थी कि तभी उसकी सास संगीता उसे आवाज देती है। मीनू जल्दी से अपनी सास के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया, कोई काम है क्या? हाँ बहू, काम ये कि मेरे कमरे की अलमारी ठीक कर दे, बड़े दिन से कपड़े सही करके नहीं रखे हैं। ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। सुन बहू, तू ये कॉपी पेन लेके क्या करती रहती है? क्या लिखती है इसमें? ला दिखा जरा मुझे। नहीं नहीं माँ जी, आप क्या करेंगी इसे देखकर? इसमें आपके काम का कुछ भी नहीं लिखा। वो क्या है ना, आजकल मैं एक नई भाषा सीख रही हूँ यूट्यूब पर, तो वही उसके ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखती हूँ। मैं जाती हूँ, ठीक कर दूँ आपकी अलमारी, है ना? इतना कहकर मीनू जल्दी से वहाँ से चली जाती है। मीनू एक बहुत ही प्यारी और सीधी सी लड़की थी। जब से संगीता उसे अपने घर बहू बना के लाई थी, तब से मीनू ने हर जिम्मेदारी को दिल से निभाया था। तो वहीं मीनू की ननद कुहू बड़ी ही शातिर दिमाग की लड़की थी, जिसे अपनी भाभी की अच्छाई का फायदा उठाना सही तरीके से आता था। ऐसे ही एक दिन मीनू बाजार से घर आ रही होती है कि तभी वो अपनी ननद को किसी लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले हुए देख लेती है
और खुद से बोलती है, अरे ननद जी, ये किस लड़के के साथ आशिकी कर रही हैं? ये वो लड़का तो नहीं है जिसे मैंने उस दिन इनके साथ देखा था, और वो तो कुहू का बॉयफ्रेंड था। तो फिर ये कौन है? और ननद जी इतने सारे पैसे क्यों दे रही है इस लड़के को? हाय, क्या करूं? जाकर पूछूं क्या? नहीं, यहीं वेट करती हूँ। जैसे ही लड़का जाएगा मैं जल्दी से ननद जी से पूछ लूंगी। कुछ देर बातें करने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और कुहू भी बिल पे करके बाहर आ रही होती है। तभी एकदम से उसके सामने मीनू आती है और कहती है, कुहू, ये लड़का कौन था और तुमने इसे पैसे क्यों दिए? बोलो। भाभी, आप ऐसे एकदम से कहाँ से आ गई? मैं कहीं से भी आई, ये छोड़ो। ये बताओ कि ये सब क्या है? भाभी, वो लड़का मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। वो हमारे कुछ पर्सनल फोटो लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो बस उसी का मुंह बंद करवाने के लिए और पीछा छुड़वाने के लिए पैसे दिए उसे। क्या? पर आपके पास ये पैसे आए कहाँ से? और कहाँ से आएंगे भाभी? कल मैंने भाई से उनका एटीएम कार्ड ले लिया था, ये कह कर के मुझे कॉलेज की फीस भरनी है और कुछ पैसों की जरूरत आपको भी है और थोड़े बहुत मेरे पास भी थे। यही कि घुमा फिराकर आपने मेरे नाम का ही यूज किया। अब आपके भैया पूछेंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी? मुझे नहीं पता भाभी आपको क्या कहना है और क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि हर बार की तरह इस बार भी आपको मेरी इस बात को राज ही रखना होगा। नहीं तो आप खुद सोच लो, अगर वो लड़का मेरी फोटो का कोई मिसयूज करता तो क्या होता? हमारे घर की कितनी बदनामी होती, मेरी कहीं शादी नहीं होती और दुख में डूबकर कहीं मैं फांसी लगा लेती तो। नहीं नहीं ननद जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपके सारे राज को राज ही बनाकर रखूंगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। कुहू और मीनू दोनों घर आ जाती हैं। दिन यूं ही गुजरते हैं। कुहू आए दिन कोई ना कोई कारनामा करती ही रहती थी और बेचारी मीनू सब कुछ जानते हुए भी किसी को कुछ नहीं कह पाती थी और अपनी ननद के सारे राज उसने अपनी कॉपी में लिखे हुए थे। तो वहीं कुहू हर बार अपनी भाभी को इमोशनल फूल बनाकर उसका फायदा उठाती। ऐसे ही एक दिन मीनू जब अपनी ननद के कमरे में जाती है तो देखती है कुहू एक बड़े बैग में अपने कपड़े और काफी सारे गहने रख रही है। ये सब देखकर मीनू कहती है, कुहू, ये सब क्या कर रही हो? ये तो माँ जी के गहने हैं ना, और इतने सारे कपड़े पैक कर कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं भाभी, अलमारी में बहुत ज्यादा कपड़े हो गए थे तो मैंने बैग पैक कर दिया। और ये इतने सारे गहने क्यों रखे हैं आपने? और ये आपने माँ जी से लिए कब? आपका नाम लेकर लाई हूँ भाभी। मैंने माँ से कहा कि आपको सारे गहने बैंक के लॉकर में रखने हैं, बस उन्होंने दे दिए फिर। पर ननद जी, आप इन गहनों का क्या करना चाहती हैं? बताइए। आप जानती हैं ना, माँ जी ने ये गहने आपकी शादी के लिए रखे हैं। पता है भाभी, पर अब इन गहनों का यूज करने का टाइम आ गया है। क्या मतलब ननद जी? मतलब ये भाभी कि मेरी एक दोस्त है जिसके पति ने ना उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। उसका एक छोटा बच्चा भी है, उसके पास रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उसकी मदद के लिए ना मैं उसे ये गहने दे रही हूँ ताकि वो इन गहनों पर लोन लेके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर दीदी, ये गलत है, आप ऐसा मत करो। भाभी देखो, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आप मेरी इस बात को राज बना कर रखोगी, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं ननद जी, ऐसा मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मीनू एक बार फिर कुहू की कही बातों में आ जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती और मीनू के जाते ही कुहू खुद से कहती है, बेचारी मेरी भाभी, जैसा कहती हूँ वैसा मान लेती है। इसे तो पता भी नहीं है कि इसकी ननद बहुत जल्द ये सारे पैसे, गहने और सब कुछ लेकर हमेशा के लिए अपने प्यार के साथ फरार हो जाएगी और सारा का सारा नाम आएगा मेरी राज छुपाने वाली भाभी के ऊपर। ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब कुहू दबे पांव हाथों में बड़ा सा बैग लिए हुए घर से बाहर निकल रही होती है। तभी घर की लाइट एकदम से जल जाती है और कुहू के सामने संगीता हाथों में कुहू के राज की कॉपी लिए खड़ी होती है। संगीता कुहू को एक जोरदार चाटा लगाती है और कहती है, शर्म नहीं आती निर्लज तुझे ये सब करते हुए? अरे कितने झूठ बोले हैं आज तक तूने हमसे, उसका कोई पछतावा तुझे है भी या नहीं?
आज तो तू घर का सब कुछ लेकर भागने वाली थी, एक बार भी तूने हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे उस निकम्मे सड़क छाप लड़के के आगे तुझे अपना परिवार इतना छोटा लग रहा है कि तू उसके पीछे सब कुछ छोड़कर भाग रही थी। मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने आज तक आपके बहुत राज छुपाए हैं, पर मैं अब और नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने माँ जी को सब कुछ बता दिया और उन्होंने मुझे आपके सच के बारे में बताया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि इतने गलत कामों में मैंने आपका साथ दिया। अरे हो जा दफा इस घर से और मेरी आंखों से भी दूर चली जा। सब कुछ तो लूट लिया तूने हमारा, झूठ बोल बोल कर आज तक पता नहीं कितना लूटा है तूने हमें। मुझे तो शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। तूने मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया है कि मैं ये सोचती हूँ कि तू मर क्यों नहीं गई पैदा होते ही। तेरे जैसी बेटी को जन्म देकर तो मुझे अपने आप को माँ कहलाने में भी शर्म आ रही है। अपनी माँ की बात सुनकर कुहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर अपनी माँ और भाभी से माफी मांगने लगती है। घर की इज्जत और शांति को बनाए रखने के लिए संगीता और मीनू कुहू को माफ कर देती है। अब कुहू का कोई भी राज नहीं था जो किसी से छुपा हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।